लखनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों रहा बंद, मुंशियारी धारचूला के सैकड़ों यात्री रहे परेशान। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग लखनपुर में रविवार रात को भूस्खलन से बंद हो गया। सोमवार को सुबह अपनी यात्रा के लिए निकले मुंशियारी धारचूला क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों बंद होने से परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान दोनों ओर दर्जनों वाहन जाम में फंस गए। बीआरओ के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग में यातायात सुचारू करने से स्थानीय लोगों को राहत मिली। ग्राम सभा खुम्ती में आपदा के बाद हालात हुए मुश्किल, स्थानीय ग्राम प्रधान ने राहत देने की मांग की। बोले, खुम्ती गाड़ के बड़े जल स्तर से सभी पैदल पुल हुए जमींदोज, स्कूली छात्रों को भी हो रही परेशानी। खुम्ती के ग्राम प्रधान गोपाल सिंह ने आपदा से खुम्ती में मची तबाही के बाद लोगों को हो रही परेशानियों की जानकारी दी तथा शीघ्र क्षेत्र में राहत देने की भी मांग की। के अंतर्गत लगातार हो रही वर्षा से खुम्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से सारे पुल बह गए हैं। जो ग्रामीणों ने इस बार भी पुल बनाए थे वो भी बह गए हैं। उसके साथ ही देक्षला, बजानी, गढ़बगढ़, अमल्यानी, जड़बुंगा आदि तोकों के छात्र छात्राएं जो है लगभग 60-65 छात्र छात्राएं राजकीय इंटर कॉलेज खुम्ती, प्राथमिक विद्यालय खुम्ती को नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों के आवश्यक सामग्री बाजार से ले जाना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन की लगातार इस तरह की अनदेखी से पूरी तरह से परेशान हो गए हैं और न जाने कब इन नालों में पुल बनेगी और किस मद से यहाँ पर पुल बनाएगा प्रशासन, इसका कोई जवाब नहीं है प्रशासन के पास। मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहाँ पर झूला पुल की घोषणा अभी पिछले दिनों की गई है, तो इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? अभी झूला पुल की घोषणा हुई है तो हम चाहते हैं कि तत्काल इस धरातल में उतरे और झूला पुल लगे, जिससे कि गाँव वालों का आवागमन सुचारू हो। आने वाले वर्षा काल में इस तरह से परेशानियां ग्रामीणों को झेलना न पड़े। अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से तदर्थ नियुक्ति देने की मांग की। बोले, 8 वर्षों से सीमांत क्षेत्र में दे रहे अपनी सेवाएं। अतिथि शिक्षक संगठन धारचूला के अध्यक्ष जितेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में शिक्षकों ने धारचूला से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कहा कि पिछले 8 वर्षों से अतिथि शिक्षक अति दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा सरकार से तदर्थ नियुक्ति की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अतिथि शिक्षकों की अनदेखी सरकार स्तर से होती रही है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शीघ्र तदर्थ नियुक्ति देने की मांग की गई है। ये थी कि विगत 8 वर्षों से जो है हम इस प्रदेश में अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, तो अब हम चाह रहे हैं कि हमें ये नवा वर्ष भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो हमारी मांग है कि हमें जो है तदर्थ नियुक्ति दे दें वो। तो यही तदर्थ नियुक्ति दे दें और माननीय मुख्यमंत्री से हमें बहुत उम्मीद भी है कि वो जरूर हमें जो है तदर्थ नियुक्ति देंगे। खोतिला के आपदा पीड़ितों की कम नहीं हो रही मुश्किलें, पीड़ितों ने सरकार से जल्दी राहत देने की मांग की। अभी भी घरों में भरा पड़ा है मलबा। 9 सितंबर की रात नेपाल में बादल फटने के बाद भारत के खोतिला में काली नदी का जल प्रवाह रुक जाने से भारी तबाही मची थी और दर्जनों घर काली नदी के पानी में समा गए थे। आपदा के बाद आज भी उनके घरों में मलबा भरा पड़ा है और लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। प्रशासन के द्वारा स्टेडियम के राहत शिविर में पीड़ितों को रखा गया है। लोगों ने शीघ्र सरकार से राहत देने की मांग की है। रात के 1:30 बजे भागे, इतना ज्यादा बारिश था, नाली में तक बगने तक पैर नहीं लग रहे थे और बच्चे डूब गए थे पानी में। 2 बच्चों को बड़ी मुश्किल से बचाया और हमें पता ही नहीं चला कि कब बादल फटा और खेड़े में बड़ी मुश्किल से लोगों के वहाँ भागे। वहाँ भी बारिश आ गई थी, वहाँ भी जगह नहीं थी, वहाँ भी नदी जैसा आ रहा था, वहाँ से ऊपर भागे बड़ी मुश्किल से। दूसरे दिन फिर वो आए वहाँ पर, फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल से खाने का व्यवस्था करा। वैसे में हमारी जान बच गई। दौड़ने तक तो पानी आ गया था अंदर, दरवाज़ा खुलने तक। इसी कारण हम स्टेडियम में हैं, वहाँ तो ठीक है। अभी आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? अभी सरकार से ऐसी मांग कर रहे हैं कि वो दिलाओ करके रहने के लिए जगह बोल ही रहे हैं, अभी कोई वो नहीं हो रखा है। विधायक हरीश धामी ने आपदा पीड़ितों से की मुलाकात, पीड़ितों को शीघ्र राहत देने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह में मंगलवार को स्थानीय विधायक हरीश धामी ने खोतिला के आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान का भरोसा दिया। मल्ली बाजार के आपदाग्रस्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करते हुए आपदा पीड़ितों से
मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने जल संस्थान के अधिकारियों को क्षेत्र में पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों को शीघ्र पेयजल व्यवस्था सुचारू कर राहत देने के लिए निर्देश दिए। साथ ही सिंचाई विभाग और नगर पालिका को आपदा से पीड़ितों को हो रही परेशानी के संबंध में शीघ्र समाधान कर राहत देने के लिए भी निर्देशित किया गया। भारत नेपाल के बीच छारचूम में बनने वाले मोटर पुल का शिलान्यास होने पर स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जताया आभार। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा सोमवार को काली नदी पर बनने वाले भारत नेपाल के बीच मोटर पुल का छारचूम में शिलान्यास किया, जिसको लेकर भारतीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार जताते हुए दोनों देशों के नागरिकों को राहत मिलने की बात कही। साथ ही भारत नेपाल के बीच सदियों से चले आ रहे रोटी बेटी के रिश्ते भी मजबूत होने की बात कही। ये पुल बनने जा रहा है, इससे काफ़ी खुशी है जनता में। भारत और नेपाल में भी दोनों तरफ क्योंकि रोटी बेटी का जो संबंध है वो हमारा जो सरकार ने रखी है इस चीज़ को, तो ये काफ़ी इसको सराहना करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और दूसरा हमारे सीएम साहब का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सबसे पहले तो हमारी भारत सरकार और नेपाल सरकार और हमारे पुष्कर धामी जी को धन्यवाद दे रही हूँ दिल से, तहे दिल से, पूरा छारचम वालों की ओर से, दोनों छारचम के वाले से। और हमारा बेरोजगार काम होगा, दुकान चलेगा, छोटी मोटी बहुत बढ़िया काम होगा। नेपाल भारत एकता करके काम करेंगे और हमारे भारत और नेपाल का बच्चों आने वाली पीढ़ियों का बहुत बढ़िया होगा और तालमेल रहेंगे। एक दूसरे के संबंध आपस में संबंध बढ़ेंगे और रोजगार भी बढ़ेंगे। इसमें जो बेरोजगार है इधर लोग मतलब हर किसी को रोजगार मिलेगा, अपना दुकान इधर उधर आजीविका चलाने में नेपाल और मतलब भारत दोनों को मतलब इससे फायदा होगा काफी। वरदान सेवा संस्था के द्वारा धारचूला में आपदा पीड़ितों को वितरित की गई राहत सामग्री आगे भी मदद करने का दिया भरोसा। धारचूला जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में चल रहे आपदा राहत शिविर धारचूला में वरदान सेवा संस्था के द्वारा सुमन वर्मा के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों को जरूरत के कपड़े तथा अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। संस्था के द्वारा आगे भी खोतिला के आपदा पीड़ितों को मदद करने का आश्वासन दिया गया है। इस दौरान उमेश प्रसाद, हिमांशु कुमार, बिमला, मानमती तथा नरसा आदि मौजूद रहे। 9 सूत्री मांगों को लेकर मुंशियारी मुख्यालय में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का 5वें दिन भी कर्मिक अनशन रहा जारी। बोले मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मुंशियारी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्षेत्र की 9 सूत्री मांगों को लेकर तहसील मुख्यालय में कर्मिक अनशन किया जा रहा है, जो 5वें दिन भी जारी रहा। 5वें दिन केदार राम क्षेत्र पंचायत सदस्य बुंगा, कृष्ण सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य सरमोली अनशन पर बैठे। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि क्षेत्र की अनदेखी को जनप्रतिनिधियों के द्वारा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने शीघ्र मांगी पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी।